लखीमपुर में बवाल के बाद सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त चरम पर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हिरासत में है। आप नेता संजय सिंह को भी हिरासत में लिया गया। वहीं शिवपाल यादव भी हिरासत में ले लिए गए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई और वहां पर हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो गया है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव को ठीक उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया गया और वहीं पर संजय सिंह को भी हिरासत में लिया गया, आम आदमी पार्टी के नेता। और प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्हें हिरासत में लिया गया सीतापुर में, जब वो लखीमपुर खीरी के रास्ते में थी। तड़के सुबह 4 बजे उनकी हिरासत में उन्हें लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और हिरासत में शिवपाल यादव को भी ले लिया गया है। उनके घर के बाहर भी पहरा कड़ा कर दिया गया था जैसे ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। प्रशासन का ये कहना है, प्रशासन की दलील है कि धारा 144 लागू है और ऐसे में इन नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा सकता है। वहीं सरकार की ओर से सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा थोड़ी देर पहले कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करने दिया जाएगा। यह मामला बहुत गंभीर है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसकी जांच पुलिस कर रही है। कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होगी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। बने हुए हैं बड़ी खबर पर, जो लखीमपुर खीरी से आ रही थी। डिप्टी सीएम की यहाँ पर रैली थी। किसानों के विरोध की वजह से रैली नहीं हो पाई। किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के काफिले की गाड़ी पर पथराव कर दिया। यह है लखीमपुर हिंसा का सबसे खौफनाक वीडियो। सबसे बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर हिरासत में इस वक्त प्रियंका गांधी है। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जयंत चौधरी का काफिला आगे निकला। अखिलेश यादव इस गाड़ी में मौजूद है। ये जो पूरी लेयर है इसको कुछ सेकंड के अंदर तोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव अब कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अपनी जगह पर बैठ जाए। तो आज लखीमपुर के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने स्टैंड क्लियर कर दिया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस की जीप में आग लगा दी गई है। 302 का मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने गाड़ी चलाई है। अखिलेश यादव को अरेस्ट किया जा रहा है और इसे जद्दोजहद के बीच अखिलेश यादव बैरिकेड के पास खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव हिरासत में है। तो लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले अखिलेश धरने पर बैठे थे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शासन से तुलना की बीजेपी सरकार की और कहा कि आखिर उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है लखीमपुर खीरी। सरकार क्या छिपाना चाहती है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि शांति भंग ना हो, इस वजह से धारा 144 और किसी को भी पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, जिसके बाद उन्हें धरने से उठाया गया और हिरासत में लिया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धरने पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। उनका कहना था कि घर में बैठने से अच्छा है कि सड़क पर बैठा जाए। घर के बाहर ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आगजनी हुई। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। आरोप एसपी कार्यकर्ताओं पर ही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर आग किसने लगाई। जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगा ली और उसके बाद हिरासत में अखिलेश यादव को लिया गया। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक अखिलेश यादव अपने घर से बाहर रहे, सड़क पर रहे और उनके साथ कार्यकर्ता भी। जब उन्हें हिरासत में लिया गया उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार नारेबाजी की सरकार के खिलाफ और आंदोलन को कमजोर कर रही है सरकार। ये बात अखिलेश यादव ने कही, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। और ये वो 3 तस्वीरें आज लखनऊ की, जहां खूब गहमा गहमी देखने को मिली। जिनके किसान की मृत्यु हुई है 2 करोड़ की मदद हो। 302 का मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने गाड़ी चलाई है। गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। और किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है वही दोषी हैं
इस पूरे दंगा और किसानों की जान जाने के। लेकिन आज तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना। कल रात में आपने ऐलान किया लखीमपुर जाएंगे आप, लेकिन सुबह से पुलिस का पहरा है घर के बाहर आपके, कैसे मूवमेंट होगा? ये सरकार पुलिस से चला रही है। होटल में कोई व्यापारी होगा तो पुलिस कमरे में जाकर के पीट पीट करके जान ले लेगी। अगर आप किसानों की आवाज उठाने जाओगे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देगी। ये पुलिस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए गाड़ी में आग लगाई है। और मुझे जानकारी मिली है कि थाने के सामने गाड़ी जल गई। अगर थाने के सामने गाड़ी जल गई है तो उसी तरीके से हुआ है जिस तरह होटल में पुलिस ने ही जान ले ली व्यापारी की। आज आप बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये किसानों की मांग पूरी करे सरकार, हम लोग अपना शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। अरे नहीं बढ़ पाएंगे तो बैरिकेडिंग तोड़ के चले जाएंगे। सर मांग क्या है आप लोगों की किसानों को लेके, खास तौर पे कल की घटना को लेकर? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और गृह राज्य मंत्री को भी, और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, वही जिम्मेदार है इसके लिए। गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए? गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री केशव मौर्य अरे मौजूद थे उनकी जमात उनके दौरान। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस दरअसल कानून के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और इसी बीच हिरासत में लिया गया शिवपाल यादव को भी लखीमपुर जाने के दौरान ही हिरासत में लिए गए शिवपाल यादव लखनऊ से खिरी जा रहे थे शिवपाल यादव, और तभी जानकीपुरम इलाके में शिवपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया। अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शिवपाल यादव जा रहे थे लखीमपुर खीरी। हिरासत में लेने के बाद पुलिस लाइन ले जाया गया शिवपाल यादव को, और आप ये देख रहे हैं पुलिस के वाहन में बैठाकर शिवपाल यादव और उनके समर्थकों को पुलिस लाइन ले जाया गया है। हिरासत में शिवपाल यादव को भी लिया गया और इससे पहले अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया। खीरी तुकोनिया में किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, तो हम उनके परिवार वालों से मिलने लखीमपुर तुकोनिया में जा रहे थे, तो मुझे भी और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली हमारी मांग है गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी हमारी मांग है जो किसान मृतक हुए हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया और परिवार वालों में से 1 लोगों को नौकरी। चौथा हमारा जो किसान विरोधी कानून है उसे काला कानून है उसे वापस लिया जाए। पांचवी मांग हमारी है न्यायिक जांच हो और जो भी पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों कर्मचारी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। पूरे प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। वेस्ट यूपी से लेकर लखीमपुर की पूरी बेल्ट में किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, आप भी पहुंच नहीं पाए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है ऐसी कि कोई नेता पहुंच ना पाए वहां तक। देखिए, लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। लोकतंत्र में तो लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। लखनऊ से अनामिका हमारे सहयोगी और लखनऊ से अलाउद्दीन भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 18 हर तस्वीर इस हिंसा और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम की आप तक पहुंचा रहा है। अनामिका, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर? शिवपाल यादव को कहां रखा गया है, अखिलेश यादव को कहां रखा गया है? देखिए, फिलहाल अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ही हिरासत में लेने के बाद इको गार्डन लेके जाया गया है, जहां पे उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पर पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को लाया गया है। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त वो
पीछे के दरवाजे से दीवार कूद करके लखीमपुर के लिए निकल गए थे और वो इसमें सफल हो भी गए थे। वो अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और बस के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन जानकीपुरम की रोड जहां से सीतापुर होते हुए लखीमपुर जाते हैं, उस हाईवे से शिवपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनको फिलहाल पुलिस लाइन लाया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पे पीएसपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, शिवपाल यादव के साथ वो भी वहां पर थे। सबको हिरासत में लेने के बाद यहाँ पर लाया गया पुलिस लाइन पे, जहाँ पे कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव को देखिए, ये देखिए फिलहाल उनको पुलिस लाइन के अंदर लाया जा रहा है। भाई साहब बात करनी दीजिए। शिवपाल जी आपको यहाँ पर लाया गया है, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कैसे जाएंगे लखीमपुर? देखिए, आज भी हमारे जो अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौहान और हमारे कई साथियों पर पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी है, घायल हो गए हैं। सिविल अस्पताल में पता चला है कि भर्ती हैं। तो इस तरीके से आज भी घटना हुई है। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं शिवपाल यादव की ओर से कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी है। और इधर लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, हिंसा से जुड़े 24 लोगों की पहचान कर ली गई है। वीडियो के आधार पर इन 24 लोगों की पहचान हुई है। 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है इस वक्त। तो बड़ी खबर, वीडियो के आधार पर 24 लोगों की पहचान, इनमें से 7 को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ हो रही है। आज शाम से जांच शुरू कर सकती है एसटीएफ भी। तो बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर हिंसा से जुड़ी ये प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। आज शाम से एसटीएफ पूछताछ और जांच शुरू कर सकती है। अभी तक की जो अपडेट आ रही है इस मामले में कि 24 लोगों की पहचान हुई है। कई वीडियोस इस पूरे हिंसा के सामने आए और अलग अलग वीडियोस की पड़ताल के बाद 24 लोगों की पहचान की गई। 7 को हिरासत में पुलिस ने लिया है और इनसे पूछताछ हो रही है। आरएएफ और एसएसबी की 2-2 कंपनियां तैनात कर दी गई है। शांति कायम करने के लिए ये कंपनियां तैनात हुई है। यूपी सरकार के आवेदन पर भेजी गई है कंपनियां, ताकि बवाल ना हो। और बवाल ना हो इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, न्यूज़ 18 आपको दे रहा है कि यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। और लगातार बड़ी खबर लखीमपुर खीरी और उसके बाद जो घटनाक्रम उससे जुड़ी हुई। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच कहासुनी हुई। प्रियंका गांधी ने पुलिस अधिकारियों से 2 टूक कहा कि बगैर वारंट आप मुझे रोक नहीं सकते। अधिकारियों मंत्रियों से वारंट लेकर आओ, महिला से बात करना सीखो। ये आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी भी की है प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी इस वीडियो में यह भी कहती सुनी जा रही है कि आप महिला पुलिस कर्मियों को आगे क्यों कर रहे हैं, क्या आपको महिलाओं से डर लगता है? ये वीडियो सुनिए जरा। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? को इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? को और एक और बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर मामले से ही जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस मीटिंग में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। लखीमपुर की घटना समेत अलग अलग बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की थी। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह
मीटिंग चल रही है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस बड़ी मीटिंग में सीएम है और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनके कार्यक्रम के दौरान ही वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था और हिंसा हो गई लखीमपुर खीरी में। देखिए, दो बड़ी बातें कि आज तो पहली बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 जिलों के दौरे पर जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना को देखते हुए अपने सभी दौरे बाहर के रद्द कर दिए। कल देर रात ही वो लखनऊ वापस पहुंच गए। कल रात में ही सरकार की ओर से जो एक पक्ष दिया गया, उसमें यह कहा गया, उसमें अपील की गई कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से, स्थानीय लोगों से कि वो लखीमपुर या उसके आसपास के लोग घर से बाहर ना निकलें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी वीडियो पर भरोसा ना करें, पूरे मामले की तह में जाएगी सरकार और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुबह से जो हालात हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, हम उनके प्रदर्शन की बात करें, उग्र प्रदर्शन की बात करें, आगजनी की बात करें, या अलग अलग नेताओं के लखीमपुर जाने की कोशिश की बात करें, तो मैं खुद पुलिस लाइन में मौजूद हूं। शिवपाल यादव को यहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया है। अखिलेश अनामिका ये बताएं कि लखीमपुर खीरी हिंसा और उसके बाद के जो हालात उपजे हैं, सभी विपक्षी दल इस वक्त सड़क पर हिरासत में लिए गए, कई विपक्षी नेता, और ऐसे में क्या सरकार पर भी दबाव होगा कि कोई बड़ा एक्शन तुरंत लिया जाए ताकि मामला थोड़ा शांत हो? देखिए, ये विपक्षी नेताओं का दबाव ही था जो देर रात ये ऐलान किया गया कि धारा 144 लगा दी गई है, किसी भी विपक्षी नेता को लखीमपुर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कल रात से ही नेताओं के घर के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया, चाहे प्रियंका गांधी का, शीला कौल का घर हो, या फिर अखिलेश यादव का आवास हो, शिवपाल यादव का आवास हो, या प्रकाश राजभर समेत तमाम नेता, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से सुबह से लखनऊ के हालात है, राजधानी के हालात हैं, या फिर लखीमपुर तक जो सियासत गरमाई हुई है, उसके बाद आज जो हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है मुख्यमंत्री आवास पर, इसको देखकर लगता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा और कड़ा फैसला। अनामिका आओगी, आपके पास राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके पास आती हूँ, वहां क्या हो रहा है? किसान और प्रशासन के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, वहां पर तैनाती कर दी गई है, हिंसा से जुड़े 24 लोगों की पहचान भी की गई है, 7 से पूछताछ हो रही है, और इसी बीच वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई है। अपडेट क्या है आपके पास 24 लोगों की पहचान पर? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद साफ किया था कि जो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वही कारण है कि जो स्थानीय पुलिस है वो इस पूरे मामले में अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को चिन्हित कर चुकी है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 4 किसानों की जान गई है। ऐसे में इस वक्त लगातार आप देख सकते हैं कि हम जिस श्री गुरु नानक देव सिख अकेडमी में खड़े हैं, वहाँ पर इस वक्त जो नाराज किसान हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन है, उनके बीच मध्यस्थता का काम जारी है, और करीब 5वें राउंड की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में जो किसानों की मांग है उसको पूरा करने के लिए लगातार जो स्थानीय अधिकारी हैं वो शासन से बात कर रहे हैं, और सीएम ऑफिस से लगातार उनकी 1-to-1 बात हो रही है। इस दौरान जो बैठक में शामिल थे हरनाथ वर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पर सहमति बनने को बाकी है अभी? देखो, एक तो है कि मंत्री की और मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR लिखी जाए। अभी बात फंसी है कि वो लड़का कब गिरफ्तार होगा जो अपराधी है, और मंत्री को बर्खास्त कब किया जाएगा। तो अधिकारियों का कहना है कि लगातार हम लखनऊ के कांटेक्ट में हैं जी, और जो भी तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी, और ये मांग लगातार किसान उस पर डटे हुए हैं। उधर लखनऊ में भी मीटिंग चल रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे की खबर बने रहे हमारे साथ। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी